प्यारे बच्चों, 8th की ऑनलाइन क्लास में वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हमने बायो से रिलेटेड कुछ चैप्टर पढ़े। बीच में हम 2 चैप्टर्स छोड़ करके एक बार हम फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स की बात करते हैं। उन 2 चैप्टर्स को हम बाद में पढ़ेंगे, 9 और 10 वाला चैप्टर। आज हम बात करते हैं फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। चैप्टर नंबर 11, फोर्स एंड प्रेशर, है ना। इसके बारे में अपन टॉकिंग करेंगे। तो इन क्लास 7 यू हैव लर्नड हाउ ऑब्जेक्ट मूव, है ना। ये बात आपने पढ़ी 7th क्लास में कि ऑब्जेक्ट मूवमेंट कैसे करते हैं। डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड विदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर, है ना। हाउ कैन वी कंपेयर, हम कैसे कंपेयर करते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो फास्ट मूवमेंट कर रहा है और कौन सा धीरे, है ना। इमेजिन करो 2 बच्चे दौड़ रहे हैं, तो आप कैसे आइडिया लगाओगे को कि ये तेज़ दौड़ रहा है, ये फास्ट रनिंग कर रहा है, ये स्लो रनिंग कर रहा है ना। इसके ऊपर आप थोड़ा सा थिंक करें, सोचें इसके बारे में। What does the distance moved by an object in unit time indicate, है ना। जो समय किसी यूनिट टाइम के अंदर, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस मूव किया गया है ना, तो कितना मूव किया गया है, तो ये हमें जो उस पर्टिकुलर टाइम में जो ये मूवमेंट उसने कवर की है, ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। और यू आल्सो नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन, है ना। ये भी सोचो कि अगर कोई ग्राउंड, ये भी हमने 7th क्लास में पढ़ा है कि कोई बॉल है जो किसी ग्राउंड के ऊपर रोलिंग कर रही है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी और वो स्टॉप कर जाएगी, है ना। तो सम टाइम इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। ये भी देखो कभी कभी वो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना, जिस स्ट्रेट लाइन से वो सीधे सीधे जा रही है ना, उस डायरेक्शन से वो थोड़ा सा चेंज भी हो जाती है। तो इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड आल्सो चेंज इस डायरेक्शन। दोनों भी हो सकता है कि बॉल की स्पीड भी कम हो जाए और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, दोनों बातें हो सकती है। तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी 3 बातें यहाँ पर, 3 बेसिक बातें अपन बात कर रहे हैं कि पहला कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या चीज़ है जिसने इस ऑब्जेक्ट को मोमेंट जो हो रही है उसको स्लो कर दिया या उसको फास्ट कर दिया या उसकी जो मोशन ऑफ डायरेक्शन है ना, उसको उसने चेंज कर दिया, है ना। तो इन बातों को, इन क्वेश्चंस के बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। और भी है कि लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंस, है ना। कुछ एक्सपीरियंसेस जो है वो हमारे दैनिक जीवन में, अभी तक आप 8th क्लास में पहुँचे हो तो बहुत सारे एक्सपीरियंस इस मोशन से रिलेटेड हमारे अंदर, हमारे दिमाग में है। जैसे व्हाट डू यू डू टू मेक ए फुटबॉल मूव, है ना। कहीं पर फुटबॉल प्लेस्ड कर रखा है तो उसको अगर मोशन देना है, मूवमेंट करवानी है, तो आप क्या करोगे, है ना। व्हाट डू यू डू, है ना। तो व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर, है ना। जैसे कि इस हॉकी वाले बच्चे को देखो, ये हॉकी खेल रहा है, अगर इसकी बॉल रोलिंग कर रही है तो इसको और ज़्यादा फास्ट रोल करवानी है तो वो क्या करेगा, है ना। इसके अलावा हाउ डज अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल, है ना। इस 11.1a में देखो गोलकीपर उस बॉल को कैसे स्टॉप कर रहा है ना। जब स्टॉप कर रहा है तब उसकी बॉडी का एक्शन, उसके हैंड्स के जो एक्शन हैं वो कैसे होंगे, है ना। क्या उसके ऊपर कोई ऐसी कोई फिजिकल चेंजेस जो है उसके अंदर हो रहे हैं, हैंड्स की जो मूवमेंट है उसके ऊपर अभी आप ध्यान दें कि कैसे क्या कर रहा है वो, है ना। अ हॉकी प्लेयर चेंज इट द डायरेक्शन, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विद अ फ्लिक ऑफ द स्टिक, है ना। आप देखो जो हॉकी प्लेयर है उसके पास जो स्टिक है, उसका जो फ्लिक है ना, ऐसा राउंड शेप में आगे वाला है ना, टॉप वाला पार्ट,
तो उसकी हेल्प से, उस फ्लिक की हेल्प से वो उसकी बॉल की मूवमेंट या बॉल की जो डायरेक्शन है वो कैसे चेंज कर देता है। तो हाउ डू फील्डर्स स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, है ना। क्रिकेट की बात करें, जैसा आगे फिगर सी में देखो, है ना। क्रिकेट का जो बैट्समैन ने जो बॉल को हिट किया और वो एक प्लेयर के पास पहुंची, तो वो उस प्लेयर जो है वो उसको कैसे, है ना, रोकेगा, इसकी बात आप सोचें। तो इन ऑल दी सिचुएशन द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज। तो इन 3 कंडीशंस के अंदर, है ना, या तो बॉल की स्पीड चेंज हो रही है, या उसकी स्पीड, है ना, चेंज हो रही बोले तो या तो बढ़ रही है या उसकी स्लो हो रही है, इंक्रीज हो रही है या स्लो हो रही है। और तीसरी जो बात हो रही है वो है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में भी चेंजेस आ रहे हैं, है ना। तो वी ऑफन से दैट अ फोर्स, है ना, वी ऑफन से दैट अ फोर्स, है ना, ये वर्ड जो आया है फोर्स, है ना, वी ऑफन से दैट अ फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज किक्ड, पुश्ड, थ्रॉन और फ्लिक्ड, है ना। जब किसी बॉल को किक किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है या उसको फ्लिक्ड किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने उसके ऊपर एक फोर्स जो है वो अप्लाई किया है ना। तो व्हाट इज द फोर्स, अब बात आती है कि ये फोर्स है क्या चीज, है ना। व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड, है ना। तो ये फोर्स जिस बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है उसके ऊपर ये क्या इफेक्ट डालेगा। और वी शैल सीक आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, है ना। तो इस चैप्टर के अंदर हम ऐसे क्वेश्चन के भी आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अब सबसे पहले आता है फोर्स 11.1, फोर्स अ पुश और अ पुल, है ना। तो ये जो हेडिंग है इससे ही हमें फोर्स के बारे में बहुत कुछ आइडिया लग रहा है कि पुश और पुल, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या उसको पुल करना, ये दोनों क्या चीज़ें हैं, इसी को शायद फोर्स कहा गया है ना। तो एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क, है ना। ये जितनी भी वर्ब्स आई हैं, इन वर्ब्स में कुछ न कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ न कुछ टास्क कंप्लीट हो रहा है ना। तो ईच ऑफ दीज एक्शन यूजुअली रिजल्ट्स इन सम काइंड ऑफ चेंजेज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और ये जो टास्क हो रहा है इससे किसी न किसी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट ऑफ मोशन है उसके अंदर चेंजेज आता है ना। जैसे आप किसी चीज़ को पिक कर रहे हो, कहीं पड़ी हुई है तो उसको उठा रहे हो, तो उसकी जो स्थिति है, सिचुएशंस है, उसके अंदर चेंज आ रहा है। किसी को ओपन कर रहे हो तो पहले वो क्लोज था, अब ओपन हो रहा है, तो देखें आप क्या हो रहा है। शट कर रहे हो किसी को किक लगा रहे हो, किसी को हिट कर रहे हो, किसी को लिफ्ट कर रहे हो, किसी को फ्लिकिंग कर रहे हो, पुशिंग तोड़ रहे हो, मतलब धक्का दे रहे हो, किसी को पुल कर रहे हो, तो उसमें कोई न कोई टास्क जो है कंप्लीट हो रहा है और किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन भी चेंजेज हो रहा है ना। तो कैन दिस टर्म बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स, है ना। तो ये जो बातें हैं इन सभी को हम क्या किसी एक टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं, इन सभी की जगह पर हम कोई एक टर्म यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा शब्द जो है उसकी जगह पर हम लगा दें, तो वो कौन सा शब्द है, और शायद हम सोचें इसके बारे में, तो वो शब्द है फोर्स, वो टर्म है फोर्स, जिसकी हेल्प से ये सभी वर्क जो है कंप्लीट हो रहे हैं, है ना। जैसा कि एक्टिविटी 11.1 दे रखी है टेबल, उस टेबल में आप अपने हिसाब से इसको फिलअप करोगे तो आपको बहुत कुछ बातें समझ में आएगी। यू कैन अंडरस्टैंड मैनी थिंग्स, है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी, है ना। टेबल 11.1 गिव्स सम एग्जांपल्स ऑफ फैमिलियर सिचुएशन इन्वॉल्विंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, है ना। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो उससे रिलेटेड है ना। यू कैन ऐड मोर सच सिचुएशंस और रिप्लेस दोज गिवन हियर, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो या कुछ इसको रिप्लेस भी कर सकते हो इन सिचुएशंस को, है ना। तो ट्राई टू आइडेंटिफाई एक्शंस इन्वॉल्व इन ईच केस, इसमें कौन सा जो एक्शन हो रहा है उसको आप ट्राई करें, पुश हो रहा है या पुल हो रहा है ना। और रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, वन एग्जाम्पल हैज़ बिन गिवन टू हेल्प यू, इसमें एक एग्जाम्पल दे रहेगा, जैसे फर्स्ट
यहाँ सबसे पहले तो अपन इस टेबल को अंडरस्टैंड करते हैं। टॉप पर लिखा है देखो, आइडेंटिफाई एक्शन एज पुश और पुल। यहाँ पर पुश हो रहा है या पुल हो रहा है, उसको अपन देखें। तो सबसे पहले देखो सीरियल नंबर, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन, फिर है एक्शन, इसमें पुशिंग हो रहा है, पुलिंग हो रहा है, पिकिंग हो रहा है, हिटिंग, लिफ्टिंग और लॉवरिंग, है ना, फ्लाइंग, किकिंग, थ्रोइंग, शटिंग, पिकिंग, जो भी है, फ्लिकिंग। तो एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज इन एक्शंस को हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, पुश में या पुल में। ओके, तो इसी से फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, यानी किसी भी टेबल के ऊपर जो बुक रखी हुई है उसको आप मूव कर रहे हो वहाँ से, तो उसमें शायद आप पुश कर रहे हो, उसको पुल कर रहे हो या लिफ्ट कर रहे हो, 3 एक्शन हो सकते हैं, है ना। तो इसमें पुश भी हो रहा है और पुल भी हो रहा है, या तो आप उसको पुश करोगे या पुल करोगे। तो इधर वापस दोनों में यस लिखा है। ओके, ओपनिंग और शटिंग अ डोर, किसी डोर को आप ओपन कर रहे हो या शट कर रहे हो। तो जब आप उसको ओपन कर रहे हो, अगर आप आउटसाइड में स्टैंडिंग कर रहे हो तो उसको पुश करोगे, और इनसाइड में जैसे रूम के अंदर हो और उसको ओपन कर रहे हो तो अपनी तरफ क्या करोगे, पुल करोगे ना उसको। तो यहाँ पुश और पुल दोनों है। ओके, आप कहाँ स्टैंडिंग करके उसको ओपन कर रहे हो तो उसके हिसाब से इसमें पुशिंग भी हो सकता है, पुलिंग भी हो सकता है ना। लिफ्ट नहीं हो सकता है उस डोर ओपन और शटिंग द डोर, डोर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो पुशिंग और पुलिंग दोनों हैं। ड्राइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, किसी वेल से आप बकेट ऑफ वाटर को ड्रॉ कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, है ना। तो उसमें आप क्या कर रहे हो, पुल, है ना, रॉप की हेल्प से आप उसको पुल कर रहे हो। ओके, इसी तरीके से फुटबॉल प्लेयर किकिंग पेनाल्टी की, कोई पेनाल्टी किक लगा रहा है तो उसमें वो क्या कर रहा है, उसको पुश करता है। और क्रिकेट बॉल हिट बाय बैट्समैन उसको हिट कर रहा है तो उसको वो पुश करता है। मूविंग अ लोडेड कार्ट को वो खींच रहा है ना, पुल कर रहा है। ओके, ओपनिंग अ ड्रॉवर, किसी ड्रॉवर को अगर आप ओपन कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, उसको पुल कर रहे हो। ओके, तो ये बातें हैं। अब आता है, डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुल और अ पुश और बोथ, है ना। तो जितने भी एक्शन यहाँ पर दे रखे हैं उसको हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, या तो पुश में या पुल में, या फिर दोनों में भी, पुल पुश पुल दोनों हो सकते हैं, है ना। तो कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट द मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होना या तो वो पुश होता है या फिर पुल होता है। इन साइंस अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स, है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर खींचना, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो खिंचाव या फिर धक्का जो फील होता है, महसूस होता है, उसी को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। यानी कि आप कहीं खड़े हो, अगर आपके फ्रेंड्स ने आपको पुश किया या उसने आपको पुल किया, इट मीन्स उसने आपके ऊपर क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, है ना। तो दस वी कैन से दैट द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट वाज ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ फोर्स, है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मोशन हो रहा है तो इट मीन्स वो किसी न किसी फोर्स के एक्शन, ड्यू टू द एक्शन ऑफ द फोर्स के एक्शन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो व्हेन डज अ फोर्स कम इनटू प्ले, है ना, फोर्स कब लगता है, लेट अस फाइंड आउट, चलिए अपन देखते हैं, है ना। तो ये पहली कुछ थॉट सोच रही है, देखो। आई लर्नड इन क्लास 6 दैट अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स अ पीस ऑफ आयरन, है ना, टुवर्ड्स इट, इज अट्रैक्शन आल्सो अ पुल, है ना। ये बच्ची ने देखा है कि एक मैग्नेट ने किसी आयरन पीस को अपनी ओर क्या किया, अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ खींचा, है ना। तो क्या ये भी पुल है। तो व्हाट अबाउट रिपल्सन, है ना। ये देखो दूसरी मैग्नेट को कभी कभी ये अनदर मैग्नेट जो है वो क्या करती है, रिपेल भी करती है, रिपल्सन भी करती है, धक्का भी देती है, आपने देखा होगा, है ना। तो ये पुश मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन वाली जो बातें हैं, क्या ये भी पुल और पुश से रिलेटेड है ना। तो बिटवीन सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट, जब दो मैग्नेट के दो पोल सिमिलर होते हैं तो वहाँ पर रिपल्सन होता है, अपन जानते हैं इस बात को। तो इट इज़ अ पुल और पुश, तो ये पुश है ना। इसको अपन पुश किस में कर, इसमें बाइफरकेट करेंगे, है ना, डिवाइड करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब आता है फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, है ना। कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ, उस पर अगर फोर्स लग रहा है इट मीन्स आपका उसके साथ कोई इंटरेक्शन है, आपका उससे कोई न कोई जुड़ाव है,
है ना। तो सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, है ना, कोई कार खड़ी है, स्टेशनरी सिचुएशन में है, बिल्कुल ना तो आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, एक जगह पर स्थिर है ना, जैसा कि फिगर 11.2a के अंदर आप देख सकते हो, अ मैन स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। ओके, तो विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस, क्या उस आदमी के खड़े रहने से, उसकी प्रेजेंस से क्या वो कार मूवमेंट करने लग जाएगी। सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार, अब सेकंड कंडीशन में जो 11.2b है उसमें वह व्यक्ति उसको पुश कर रहा है ना, धक्का लगा रहा है ना, तो उसमें क्या होगा, तो दैट इज ही अप्लाइज अ फोर्स ऑन इट, यानी कि सेकंड सिचुएशन में वो उसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है ना। तो द कार में बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, उसमें क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में वह व्यक्ति, वह पर्सन जो है उस कार के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, उस डायरेक्शन में मोशन जो है वो कार शो करेगी, दिखाएगी। नॉट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार इट, है ना, कार टू मेक इट मूव, है ना। तो उस व्यक्ति को, उस कार को मूवमेंट में लाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, है ना। अब ये देखिए कि 11.3a में देखो आप, 11.3 हु इज़ पुशिंग हूम, है ना, ये दो लड़कियां हैं जो एक दूसरे से को शायद, है ना, एक दूसरे को अपने से दूर करने की कोशिश कर रही है। दूर कर रही है क्या कर रही है, देखो आप, है ना। हु इज़ पुशिंग हुम, कौन किसको पुश कर रही है। देखिए आगे पढ़ते हैं अपन, फिगर 11.3a और 11.3b, है ना, ये दोनों ही टाइप की जो एक्सपीरियंस है आपने देखे होंगे, जिसमें ए में एक लड़की दूसरी लड़की को, एक गर्ल्स जो है अनदर गर्ल्स को क्या कर रही है, धक्का लगा रही है ना, एक दूसरे को ऊपर धक्का लगा रही है। तो इसमें कौन किसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, दोनों ही पुश कर रही है, एक दूसरे के ऊपर पुशिंग कर रही है ना। और सेकंड कंडीशन में क्या ये पुश कर रही है क्या एक दूसरे को। ऐसा खेल आपने भी खेला होगा, यू हैव आल्सो प्ले सच टाइप ऑफ गेम, है ना, गर्ल्स मोस्टली ऐसा गेम खेलती है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को पुलिंग कर रही है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है ना। तो कैन यू डिसाइड हु इज़ पुलिंग एंड हु इज़ पुशिंग इन दीज केसेस। तो इन फिगर 8.3a, अब 11.3a सॉरी 11.3a में भी आप देख सकते हो, बोथ द गर्ल्स एपियर टू, है ना, बोथ द गर्ल्स एपियर टू पुश ईच अदर वाइल, है ना, यानी एक दूसरे को वो क्या कर रही है, पुश करने की कोशिश कर रही है ए में। और 11.3b के अंदर, है ना, वाइल द पेयर ऑफ गर्ल्स इन फिगर 11.3b आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर, एक दूसरे को खींच रही है ना। तो सिमिलरली द काउ एंड द मैन इन फिगर 11.3c एपियर टू पुल ईच अदर, यहाँ गाय एक दूसरे को, गाय को ये, है ना, मैन जो है वो खींच रहा है और गाय भी उस आदमी को खींच रही है, देख लो आप, है ना, अपनी जगह से, न तो ये हिल रहा है न ये हिल रहा है, देयर इज नो मोशन, बट अ फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन काउ एंड अ मैन। ओके, द गर्ल्स इन द टू सिचुएशंस शोन हियर आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर। तो दोनों ही कंडीशन में लड़कियां एक दूसरे के ऊपर, गर्ल्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई कर रही है, फोर्स, है ना। इट इज़ आल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड द काउ, और यही बात जो है वो मैन और काउ के साथ भी लागू होती है कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो देर फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी कैन इन्फर दैट एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले, है ना, कि इन तीन, ये जो एग्जाम्पल अपने लर्न किए, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें ये आइडिया लग रहा है
कि किसी भी फोर्स को अप्लाई करने के लिए कम से कम 2 ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना ज़रूरी है। वो 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे तो ही उसके ऊपर फोर्स लगेगा। कार के पीछे आदमी के खड़े हो जाने से उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा या वो गाड़ी आगे नहीं जाएगी, है ना, जब तक वो उसको टच करके उसको पुश न कर दे। ओके, फिर देखते हैं आगे। Thus an interaction of one object with another object result in a force between two objects। इस तरीके से 2 ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं तो उसी कारण से उसके ऊपर फोर्स जो है वो उसी के रिजल्ट के आधार पर हम देखते हैं उनके ऊपर फोर्स जो है वो अप्लाई होता है ना। फिर है एक्सप्लोरिंग फोर्स, किसी फोर्स को एक्सप्लोर करना। लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्स। चलिए अपन फोर्स के बारे में बहुत बड़ी बातें पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हैं फोर्स से रिलेटेड। अभी तक अपन केवल यही जानते थे कि फोर्स क्या होता है ना, उसको फील हमने किया है, लेकिन उसको अपन साइंस की दृष्टि से, है ना, विज़न ऑफ साइंस के हिसाब से हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्टिविटी 11.2 है ना, ऐसी एक्टिविटी भी आपने की होगी 100%। आपके चाइल्डहुड में आपने ऐसी एक्टिविटी ज़रूर की होगी, है ना। बचपन अभी भी चल रहा है, अभी भी कर सकते हो, नहीं किया तब कर लेना। देखिए आप एक्टिविटी 11.2, चूज़ अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स, है ना। इसमें आपको एक सा कोई हैवी ऑब्जेक्ट चूज़ करना है, जैसे कि कोई टेबल हो सकता है, कोई बॉक्स हो सकता है। विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड, जिसको आप क्या करो, बहुत ही हार्ड पुश करके उसको मूव कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योर सेल्फ, आप अकेले ही उसको, योर सेल्फ यानी अकेले ही उसको पुश करने की कोशिश करो। कैन यू मूव इट, क्या आप उसको अकेले मूवमेंट करवा दोगे क्या। नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू हेल्प यू इन पुशिंग इट इन द सेम डायरेक्शन, है ना, जैसा कि फिगर 11.4a में बता रखा है ना। आपने अपने किसी फ्रेंड को बुलाया कि यार भैया आ जा यार इधर, है ना, कि ये मेरे से अकेले से नहीं हो रहा है। किसी सिस्टर को बुलाई, अपनी बहन को बुलाई, या अपने भाई को बुलाया, या अपने फ्रेंड जो भी है आपके साथ उसको बुलाया, और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप पुश कर रहे हो, है ना, और वो आकर के लगा और उसको मूवमेंट करवाना है। तो इज़ इट ईजियर टू मूव इट नाउ, तो यस बिल्कुल, अगर एक जना और मिल गया, है ना, तो क्या होगा, वो इजीली मूवमेंट करने लगेगा। कैन यू एक्सप्लेन वाई, भैया क्यों करने लग गया वो, आप अकेले से तो नहीं हो रहा था। तो अब इसी चीज़ को एक बार वापस आगे और पढ़ते हैं, देखिए, है ना, जो सिचुएशन बी बना रखी है। आपने अपने फ्रेंड को बुलाया कि भैया इसको थोड़ा सा पुश कर दे, तो वो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा है, और फिर वो आप लगा रहे हो ना उधर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो भी फोर्स अप्लाई कर रहा है। सोचो क्या होगा। तो नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द अपोजिट साइड, जैसा कि 11.4 बी में दे रखा है। डज द ऑब्जेक्ट मूव, फर्स्ट कंडीशन में मूव हुआ था, तो सेकंड कंडीशन में आप सोचो क्या मूवमेंट करेगा वो। तो इफ इट डज नॉट, है ना, नॉट द डायरेक्शन इन विच इट मूव्स, अगर हो सकता है कर भी ले मूवमेंट, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करेगा, हो सकता है कर ले, है ना, लेकिन अब आप ये नोट करें कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपकी तरफ आ रहा है या आपसे आपके आगे की तरफ जा रहा है ना। कैन यू गेस विच वन ऑफ यू इज अप्लाइंग अ लार्जर फोर्स, अगर आप में, अगर वास्तव में दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में अगर खड़े हैं और मूवमेंट करवा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और इफ वो मूवमेंट कर भी रहा है, तो जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उससे हमें आइडिया लगेगा कि किसने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया। ओके, तो हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वार, आपने ये गेम भी खेला होगा, टग ऑफ वार, जिसको हम हिंदी में रस्सा कस्सी कहते हैं, है ना। एक स्कूल में खिलाया जाता है ना, एक बड़ी सी रोप लेके आते हैं, रस्सा लेके आते हैं, आधे बच्चे इस तरफ आधे बच्चे इस तरफ, और बीच में एक वो कोई नैपकिन वगैरह या ऐसा कुछ बांध देते हैं जिससे वो इंडिकेट होता रहे, और मिड बना देते हैं, मिड लाइन। अब दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई किया जाता है ना, इसको अपन कहते हैं टग ऑफ वार, जैसा कि फिगर, है ना, 11.5 में दे रखा है।
तो इन दिस गेम 2 टीम्स पुल एट अ रॉप इन अपोजिट डायरेक्शन और मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम्स ट्राई टू पुल द रॉप इन देयर डायरेक्शन। दोनों तरफ हैं बच्चे और दोनों तरफ 3 स्टूडेंट्स, और वो क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी तरफ, है ना, अपनी डायरेक्शन में उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो समटाइम द रॉप सिंपली डज नॉट मूव। कभी कभी ऐसा होता है कि रॉप ना तो इस डायरेक्शन में जा रही ना उस डायरेक्शन में जा रही। तो इज इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन फिगर 11.3b, है ना। क्या ये जो सिचुएशन है वो 11.3b जैसी नहीं है? देखो 11.3b, ये इधर खींच रहे हैं, इधर खींच रही है लड़कियां दोनों, है ना। तो द टीम दैट पुल्स हार्डर, और जो टीम जिसको ज़्यादा हार्ड तरीके से पुल करेगी, है ना, पुल हार्डर्स, दैट इज़ अप्लाइज अ ग्रेटर फोर्स या लार्ज फोर्स। उसको हम कह सकते हैं कि उस टीम ने उसके ऊपर लार्ज फोर्स अप्लाई किया और फाइनली विन द गेम, और वही उस गेम को विन करेगी, है ना। तो व्हाट डू दीज एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स। तो इन एग्जाम्पल से आपको फोर्स के नेचर के बारे में क्या जानकारी मिली? तो फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर, है ना। तो जैसा कि इस 11.2, है ना, 11.4a में आप देखेंगे कि दोनों बच्चों ने एक ही डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किया, तो उन दोनों का फोर्स जो है वो क्या हो गया, है ना, एड हो गया। तो इन द सेम डायरेक्शन वाला फोर्स जो है वो एड हो जाता है एक दूसरे के साथ। और नाउ रिकॉल व्हाट हैपन व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश द हैवी ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन इन एक्टिविटी 11.2। तो सेम डायरेक्शन में आपने उसको अप्लाई किया, तो इसका मतलब है कि वो फोर्स एड हो गया और वो मूवमेंट करने लगा। तो इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन एज एन ऑब्जेक्ट, है ना, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अगर दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो दोनों के, है ना, दोनों जो फोर्स लग रहे हैं उसके ऊपर उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। तो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 11.2 व्हेन बोथ ऑफ यू वर पुशिंग द हैवी बॉक्सेस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। तो दोनों मित्रों ने एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में उसको फोर्स अप्लाई किया, तो क्या हुआ, है। रिकॉल दैट इन द टग ऑफ वार व्हेन टू टीम्स पुल इक्वली हार्ड द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। अगर दोनों ने बराबर टग ऑफ वार में अगर दोनों टीमों ने बराबर फोर्स अप्लाई किया तो वो ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, है ना। तो सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी फोर्स किसी दूसरे फोर्स से इक्वल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है और उससे स्मॉल भी हो सकता है। तो लार्ज, इक्वल, सेम, है ना, और स्मॉलर, तो इसका मतलब फोर्स के साथ ये चीज़ें भी अटैच हुई, लार्ज, स्मॉल, इक्वल, है ना। तो इसके साथ मतलब क्या हुआ इसका, द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि उसकी बल जिसको हम कह रहे हैं, फोर्स हम कह रहे हैं, वो कितना, उसका कोई न कोई मैग्नीट्यूड है, उसका कोई न कोई परिमाण है ना, उसके साथ कुछ न कुछ राशि जुड़ी हुई है ना। तो किसी न किसी मैग्नीट्यूड का फोर्स जो है उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो फोर्स के साथ एक चीज़ और ऐड हो जाती है, वो है उसका मैग्नीट्यूड। तो फोर्स के साथ डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड, है ना, और अपोजिट जो फोर्स होते हैं वो एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं और सेम डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ ऐड हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वी हैव आल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट, है ना। तो हमें उस डायरेक्शन के भी बारे में हमें पता होना चाहिए जिसमें कोई भी फोर्स जो है वो एक्ट करता है। आल्सो इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स देन चेंजेस इट्स इफेक्ट आल्सो चेंजेस। अगर हम किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, है ना, इफ़ द डायरेक्शन, और अगर उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें
तो उसके ऊपर जो लगने वाला इफ़ेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो भी चेंज हो जाएगा, है ना। जो फोर्स आपने चेंज किया यानी उस फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज किया, किसी फोर्स की डायरेक्शन चेंज की, तो उसके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला इफेक्ट जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो पहली करिए, डज इट मीन दैट द नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ द टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट इन अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल। तो बिल्कुल सही है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं और वो दोनों ही फोर्स इक्वल है, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लगने वाला नेट फोर्स है वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो इन जनरल मोर देन वन फोर्स में बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्स भी अप्लाई हो सकते हैं, और हाउ एवर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। और जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्स अप्लाई होते हैं, तो कहने का अर्थ है कि उसके ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है वो उन सभी फोर्स के, है ना, जो उसके ऊपर लग रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके नेट फोर्स के, है ना, उसका इफेक्ट जो है वो नेट फोर्स जो होगा उसके बराबर उसके ऊपर इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज अपने वीडियो में ये बातें, कल अपन 11.4 अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, इसकी बात करेंगे। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।